Good morning, everybody. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को कल मालूम होगा कि एक नोटिस आई हुई है कि आप लोगों का मई लास्ट तक के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आई थिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है ये चीज। यस सर। चलिए फिलहाल जो कर चुके हैं उसके बारे में क्या सोचना, अब जो करना है उसके बारे में सोचते हैं। क्यों भाई तरुण, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? यस सर। तो कल हम लोगों ने कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे ऊप्स के और एरे के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। अब अगर हम देखें तो जावा में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे कि एक होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, कोई बता सकता है? अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि जब हम प्रोग्रामिंग में कमेंट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्यों विनीत, कमेंट का क्या फायदा होता है? सर सपोज दैट सर कोई बड़ा प्रोग्राम है सर, 4-5 लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो सर उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये कोड किस लिए है? जी बिल्कुल सर कमेंट रहेगा तो सर वहां से पढ़ के वो बता सकते हैं। अच्छा, और सर कोड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, वेरी गुड। और सर और देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कुछ चीजें हमेशा हमारे दिमाग में रहती हैं कि पहली चीज तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे आप पढ़ेंगे या आप लोग बीसीए करके जो लोग आए हुए हैं उनको ये मालूम होगा कि जब सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना शुरू करते हैं द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट 100% कवर्ड। जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो 100% कवर्ड नहीं होती। ये क्लियर है? जैसे आज हम कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं? अगर हमारे पास 43 बच्चे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 बच्चे 5 बच्चे मेरी आधी बातों को समझ नहीं रहे होंगे। सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं? क्या हुआ भाई, कोई जवाब नहीं? हमारे अमन श्रीवास्तव जी आ गए हैं। हाँ अमन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ। मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग क्लास पढ़ाते हैं तो ये तो है नहीं कि जितने बच्चे हैं सबको सब 100% समझ में आ जाता है। यस सर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको 30% समझ में आता है, कुछ को 70% समझ में आता है, कुछ को 95% समझ में आता है। 100% तो किसी को नहीं समझ में आता। जी सर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। इसी तरीके से जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने चलते हैं, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। जब सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा और दूसरा क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट हमको बता रहा है तो क्या हम उसकी 100% रिक्वायरमेंट को सही तरीके से अंडरस्टूड कर पाएंगे? नो सर। और अगर और क्या हम उससे कह सकते हैं तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट अभी बता दो, बाद में मत बताना? नो सर। क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम कि आपके सॉफ्टवेयर में अगले क्षण क्या चेंजेस आने की संभावना है। जैसे आप जिस पैंडेमिक में गुजर रहे हैं इसमें सारे सॉफ्टवेयर्स में वीडियो कॉलिंग, वीडियो
इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? यस सर। जो पहले जमाने के सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या पहले आपने जब एडमिशन लिया था तो क्या कभी सोचा था कि हम लोग इस तरह अपने अपने घर के क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे? नो सर। या आप लोगों ने सोचा होगा वुडन डेस्क होंगी, उस पर बैठेंगे, टीचर आएंगे, चौक डस्टर से पढ़ाएंगे, है ना? यस सर। रिक्वायरमेंट चेंज, रिक्वायरमेंट कितनी जल्दी चेंज हो गई। यस सर। और फिर आपने जब दोबारा सोचा कि अच्छा चलो एक सेमेस्टर निकल गया, अब हम सही से पढ़ाई करें, सही से तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सही से पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब लोग 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों भी नहीं, सही कह रहे हैं ना? यस सर। वो बात अलग है कि भाई कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो क्या हम लोगों ने सोचा था कि इट विल बी कंटिन्यू? नहीं सर, नहीं सोचा था। तो सबसे जरूरी चीज किसी भी सॉफ्टवेयर में होती है, इन अ सिंगल वर्ड इट्स कॉल्ड स्केलेबिलिटी। द सॉफ्टवेयर शुड फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? सर विथ टाइम सर उसमें चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट किए जा सके अकॉर्डिंग टू द सर इतना केपेबल हो सॉफ्टवेयर कि उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सके। बिल्कुल सही बात। मींस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सके और प्रोग्राम को कंडेंस कर सके। हम 2 यूजर के लिए भी प्रोग्राम बना सके, हम 25 यूजर के लिए भी प्रोग्राम बना सके। हमारा प्रोग्राम ऐसा ना हो कि 2 यूजर के लिए सक्सेसफुली चले और 25 यूजर के लिए सक्सेसफुली ना चले। इसके लिए कई तरह की टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है और तमाम तरह की टेस्टिंग होती है। कमेंट्स भी इसीलिए यूज किए जाते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को स्केलेबल बना सकें। क्योंकि आज आप इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, कल मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट से हट जाते हैं, आप कहीं दूसरी जगह जॉब करने चले जाते हैं, तो प्रोजेक्ट तो मेरा यही रहेगा ना। ये प्रोजेक्ट आपका, मतलब जो प्रोजेक्ट आप बना रहे थे वो आपका प्रोजेक्ट है कि कंपनी का प्रोजेक्ट है? कंपनी का प्रोजेक्ट। आप जॉब करते हो तो जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो आपका होता है कि कंपनी का होता है? सर कंपनी का होता है। क्योंकि कंपनी ने तो जो आपने काम किया उसके लिए आपको पे कर दिया। अब आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल, ये है कि जो बाद में आदमी आ रहा हो वो उस प्रोग्राम को बहुत आसानी से अच्छी तरीके से समझ सके। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस कि प्रोग्राम रीडेबल हो, प्रोग्राम में जहां जहां मॉड्यूल्स बने हो, कहाँ मॉड्यूल्स बने हैं, कहाँ चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। एंड दिस इज डन इन द सेक्शन दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इट इज ऑप्शनल। क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो आप सबसे पहला जवाब देंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट्स नॉट द कंपल्सरी प्रोग्राम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट व्हाट इट विल वर्क, it will increase the scalability of the program, it will increase the readability of the program, it will help the user know to understand the procedure and the logic which has been used for building that particular program. Clear है? यस सर। तो इसके बारे में लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बोल तो लिया, अब बोलने वाला तो आपको 15-20 मिनट याद रहेगा, उसका आप भूल जाओगे। तो लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन के बारे में। द डॉक्यूमेंट
the document section consists of a set of comments. Comments line giving the name of the program, the author, and the other details which the programmer would like to refer at the later stage. तो आप जब भी कमेंट करते हैं तो कमेंटिंग ही हुई। कमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं? अगर मल्टीपल लाइन कमेंट आपको करना है, आप इस तरीके से इसके बीच में लिख सकते हैं, जिसे कहा नेम ऑफ द प्रोग्राम या नेम ऑफ द मॉड्यूल। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए नेम ऑफ द ऑथर। इस तरीके से आप प्रोग्राम्स के बारे में डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आप // लगा देंगे तो आपका सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करने से हमारा प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता है, जबकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का चीज होती है इट इज नेवर काउंटेड। अगर आप एफर्ट एस्टिमेशन निकालेंगे तो ये चीजें काउंट नहीं होती। ये जो चीजें हैं ये काउंट नहीं होती। क्लियर है? यस सर। ये डिबगिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है पैकेज स्टेटमेंट। स्पेलिंग गलत लिख दी। पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज क्या होता है? जब हम ग्रुप ऑफ फंक्शनैलिटी कहीं पे प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं वी हैव अ पैकेज। जैसे अगर हम देखें MS ऑफिस, तो MS ऑफिस क्या है? इट्स अ कंप्लीट पैकेज टू परफॉर्म ऑल द ऑफिशियल वर्क which has been done in any office। किसी भी ऑफिस के एनवायरनमेंट में जितने भी काम किए जाते हैं वो क्लब करके हम एक पैकेज में प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? पैकेज का मतलब जिसे कहा जाता है ही कम्स इन अ पैकेज। इसका मतलब क्या है? पर्सन जो है वो अपने आप में ऑलराउंडर है। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, अभी मुंबई इंडियन का मैच हुआ था, उसमें केलन पोलार्ड ने 2 विकेट भी लिए, है ना? फील्डिंग यस सर। की, बैटिंग भी अच्छी की, इसीलिए मुंबई की टीम उसको देखो बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन निकाल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि एवरीवन नो द केलन पोलार्ड इज अ पैकेज, कि वो आपको क्रिकेट में जितनी भी चीजें होती हैं सब प्रोवाइड करके दे सकता है। बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, तमाम सारी चीजें कर सकता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है।
इसी तरह से जावा में भी हमारे पास पैकेजेस होते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट allowed in a Java file, जावा फाइल की बात हो रही है, यानी डॉट जावा जिसका एक्सटेंशन होता है। जावा फाइल इज अ पैकेज स्टेटमेंट, this statement declares a package name and inform the compiler or interpreter, डिपेंडिंग आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एनवायरनमेंट क्या है, कंपाइलर बेस्ड एनवायरनमेंट है या इंटरप्रेटर बेस्ड एनवायरनमेंट है। सर दिस स्टेटमेंट के बाद से मैं फिर से बोले दे रहा हूं पूरा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट अलाउड इन ए जावा फाइल this statement declare a package name this statement declares a package name and inform compiler that the classes defined here belongs to this package, तरीका क्या है, आप लिखेंगे पैकेज और पैकेज का नाम। तो स्टूडेंट नाम के पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस डिफाइन होंगे वो आपके कंपाइलर को बता दिए जाएंगे दैट ऑल क्लासेस आर बिलोंगिंग टू द पैकेज कॉल्ड स्टूडेंट। इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए हमारा स्टूडेंट क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, then we don't have to check all other classes, we have to check only the package containing the student। यानी हमने एक एरिया ही सेग्रीगेट कर दिया। अभी आपने देखा था कोविड सब कहीं फैल रहा था, तो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए थे कि नहीं बना दिए गए थे? यस सर। कैसे बनाए गए थे? बांसबल्ली लगा के। और हमारे अमन जी क्या करते थे, बल्ली के ऊपर से कूद के उधर चले जाते थे। नो सर। अरे भाई कोरोना भी इज्जतदार आदमी है, जब तक आप उसको लाओगे नहीं तब तक आएगा क्यों? है ना, समझदार वायरस है, इंटेलिजेंट वायरस। हम लोग अक्सर काम करते हैं, जो संपार फाटक होता है, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग, उसमें आप क्या करते हैं, रुकते हैं? नहीं सर। नीचे से निकल जाते हैं। अरे ट्रेन आएगी तो आप क्या बॉबी देओल से कम है, सोल्जर के? हाथ दिखा के रोक देंगे? क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं? नो सर। ट्रेन आपसे टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी, बीच से जो है वो फट जाएगी कई हिस्सों में। जबकि मालूम हम सबको है करना क्या चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं? क्यों भाई विनीत, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं बेटा? सही कह रहे हैं सर।
तो हम लोग रुकना नहीं चाहते, लेकिन हमको आइडेंटिफाई अगर करना है कि एरर कहाँ है, तो पैकेजेस से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लाइन और लिख लो इसमें, द पैकेजेस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल। द पैकेजेस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि आप पैकेज स्टेटमेंट दीजिए, ये ऑप्शनल है, चाहो तो दो, चाहो तो ना दो। क्लियर है? Yes, sir. अब अगला जो स्टेटमेंट है, जो आप सब लोगों को मालूम होगा, सर इसका कोई एग्जांपल बता दीजिए, जो अभी स्टेटमेंट लिखा था ना कि पैकेज स्टेटमेंट इज आल्सो ऑप्शनल। भाई जरूरी नहीं है कि हम हर प्रोग्राम में पैकेज बनाएं। जो आपके बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आप देखते हो कि मल्टीपल एंटिटीज हैं, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, जैसे अपना कॉलेज में हमने ईआरपी डेवलप की, तो ईआरपी डेवलपमेंट में अगर आप देखिए तो अलग अलग एंटिटी का अलग अलग पार्टिसिपेशन होता है। क्या स्टूडेंट का फिनेंस में कोई पार्टिसिपेशन है? नो सर। क्या फाइनेंशियल पार्ट जहां पर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसका टीचिंग से कोई पार्टिसिपेशन है? तो हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे एचआरएमएस है, एचआरएमएस किसके लिए है? एचआरएमएस का फुल फॉर्म तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ह्यूमन रिसोर्स तो आप भी हैं, लेकिन जब आप कॉलेज की ईआरपी खोलते हैं, जब कॉलेज की वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, फॉर स्टूडेंट, फॉर टीचर, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यस सर। Yes, sir. वो क्यों नहीं लिख के आता है ईआरपी? कोई आइडिया? क्योंकि वहां हमने दो पैकेजेस बना रखे हैं। एक पैकेजेस में सारी वो इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स के मतलब की हैं, जैसे उनके मार्क्स हो गए, उनकी अटेंडेंस हो गई, उनका कोर्सवेयर हो गया, ये सब चीजें। और एक पैकेज है जिसमें हमने टीचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कास्ट कर रखा है, जैसे उसकी अटेंडेंस हो गई, किसकी? स्टूडेंट की नहीं, टीचर की। लीव लेना है, टीचर को लेना है। सैलरी स्लिप दिखाना है, टीचर को दिखाना है। स्टूडेंट को टीचर की सैलरी स्लिप दिखाने से कोई फायदा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को वर्टिकली डिवाइड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? बेटा बात क्लियर है ये? यस सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम पैकेजेस या मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। पैकेजेस या मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा हो ही ना, तो हम उसमें पैकेजेस को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। मान लीजिए दो नंबरों को जोड़ने का हमको प्रोग्राम बनाना है, तो क्या हम कमेंट्स करना शुरू करेंगे उसमें? बस सिंपल सी लॉजिक है, वर्क खत्म हो गया। कमेंट हम कहां करेंगे? जहां हमारे पास हमको लगता है कि प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो सकती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। अब जो अगला स्टेटमेंट आता है वो आता है इंपोर्ट। हम करते क्या हैं कि तमाम सारे पैकेजेस बना करके जावा की लाइब्रेरी में ऐड करते जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी लाइब्रेरी जो कॉलेज की है, देखा है लाइब्रेरी? यस सर। भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।
सर देखा है सर। अच्छा, बुकें इशू कराई होंगी तो आपने देखा होगा तमाम सारी बुकें। क्या सारी बुकें आपको जरूरत है? नो सर। भाई उसमें आपने मैनेजमेंट की बुक्स भी देखी होंगी, उसमें आपने आईओटी की किताब भी देखी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, उसमें आपने क्लाउड कंप्यूटिंग की भी देखी होगी। तो उसमें आपके पास तमाम सारे पैकेजेस हैं। हम करते क्या है, क्या सारे पैकेजेस को इशू कराते हैं? नो सर। हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मंगा लेते हैं। भाई आजकल दो वर्ड यूज होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो अगर आप किसी जगह से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग? सर इम्पोर्टिंग। इंपोर्टिंग बोलेंगे। और कहीं पे आप कोई सामान भेज रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग कहेंगे। यानी आप दूसरे पोर्ट को एक्सपोर्ट पे वो सामान भेज रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हमको क्या करना है, अलग अलग पैकेजेस और अलग अलग फाइलों को इंपोर्ट करना है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम केपेबल हो जाए उन पैकेजेस को यूज करने के लिए। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट इसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। लिख लीजिए, द इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा, the import statement in Java are used before any definition of the class, full stop. We can import number of packages, and it is similar to hash include statement in C and C++. सिंटैक्स क्या है? इंपोर्ट आपने यूज किया होगा। यस सर। या आपने यूज किया होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। किया है कि नहीं किया है? यस सर। किया है सर। तो इसका मतलब क्या है, जावा पैकेज के अंदर एक यूटिल पैकेज है, यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी पैकेज हैं सबको इंपोर्ट कर लो। तो जैसे इंक्लूड यूज करने से आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ता है, वैसे इंपोर्ट यूज करने से भी आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ता है। तो सी में एक लिमिटेशन थी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है, अगर आपको इंक्लूड करना है, तो आपको क्या करना था, आपको पूरा पूरा फाइल इंपोर्ट करना पड़ता था, पूरी पूरी फाइल लेनी पड़ती थी। अब जावा में हम क्या कर सकते हैं, जावा में हम पार्ट ऑफ द पैकेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू इंपोर्ट द कंप्लीट पैकेज. We can import
द पर्टिकुलर पार्ट विच वी रिक्वायर्ड, इससे फायदा क्या हुआ? तो जितनी जरूरत है सर उसी चीज को सर इंपोर्ट करेंगे, सबको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा सर, साइज रिड्यूस कर पाएंगे। भाई आपका साइज जब रिड्यूस हो जाएगा तो जो एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, जहां पर मेमोरी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, मेमोरी लिमिटेड होती है, उन जगहों पर भी आपका पैकेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें लिख लीजिए दिस स्टेटमेंट instruct the interpreter or compiler to load the desired class, मतलब जो क्लास आप लोड करना चाहते हैं उस क्लास को आप लोड कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है भैया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम थोड़ा सा नया पार्ट भी कर लेते हैं, तो पुराना काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा नया काम भी कर लेते हैं। कहाँ गई? अरे ये नहीं चाहिए भाई। तो कल हम लोगों ने एरे के बारे में कुछ चीजें समझनी शुरू की थी ना, कि एरे में कुछ वर्ड हमने यूज किए थे। सबसे पहला वर्ड क्या था? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर की रैम में कंटिन्यूअस मेमोरी ना हो एलोकेट करने के लिए, मेमोरी हो लेकिन कंटिन्यूअस मेमोरी ना हो, और आप एरे को डिक्लेयर करना चाहें तो क्या डिक्लेयर हो पाएगा? बात समझ में आई मेरी? नहीं समझ में आई? समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी ये मेमोरी है, या आप मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी नई मूवी आई है? क्यों केवल्य? केवल्य है कि नहीं है? Yes, sir. बेटा कौन सी नई मूवी आई है? Sir, Tom Clancy without remorse. अरे वो कुछ ऐसी भाषा बोलो जो हमको समझ में आ जाए। मतलब ये तो तुमने कोई बहुत भयानक मूवी का नाम बता दिया जो ऑस्कर जीत जाएगी। सर ऑस्कर तो नहीं जीतेगी लेकिन ठीक अरे ठाक यार मूवी है। हमारे जमाने वाली, मतलब हम जो समझ सके उन मूवी का नाम बताओ। सर इधर तो और कोई नहीं देखी मैंने। अब तुम कह दो कैली विनाटी ने गाना गाया है, तो हम क्या जाने क्या कौन कैली विनाटी गाना गाया होगा। सपोज ये सिनेमा हॉल का सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है?
अमन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आप जो हैं, आपकी कल बर्थडे थी और आप जो है सबको मूवी दिखाने ले गए। आप सबको मूवी दिखाने ले गए हैं, करीब 10 लोगों को। तो आपको 10 लोकेशन कंटिन्यूअस चाहिए। क्लियर है? जो रेड से हम मार्क कर रहे हैं, ये वो लोकेशन है जहां जो पहले से सिलेक्टेड सीटें हैं, जो पहले से सिलेक्टेड सीटें हैं। अच्छा, ठीक, बात समझ में आई? अब आप इसमें से कौन सी सीटें लेंगे? कंटिन्यूअस वाली। तो कोई कंटिन्यूअस 10 सीटें हैं? नहीं सर, तो फिर आप पिक्चर नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे सर। क्योंकि भाई वैसे क्या है, आप ये सीट ले सकते हो, ये सीट ले सकते हो, ये सीट ले सकते हो, भाई सब लोग पिक्चर ही तो देख रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि इस सीट से टॉम क्रूज दिखाई पड़ेगा, इस सीट से टाइगर श्रॉफ दिखाई पड़ेगा। सर इसमें सर लेफ्ट टू राइट ही बैठाना है क्या सर हम लोग? सर आगे पीछे नहीं बैठा सकता सर, वो भी तो कंटिन्यूअस हुआ सर। ये तो जो अब, हाँ सर वो है। कभी भी आप कंप्यूटर में मेमोरी हम इस तरह बना तो देते हैं, पर मेमोरी कभी भी कंप्यूटर में मल्टी डायमेंशनल नहीं होती। कंप्यूटर में मेमोरी किस तरह से होती है? ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। केवल सिंगल डायमेंशंस होती है, यानी आपका रो एक ही होता है और कॉलम मल्टीपल होते हैं। ठीक है? और यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है। इस मेमोरी का एड्रेस क्या है? A00। इसका क्या है? A01। इसका क्या है? A20। ये क्या है? A21। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? यस सर। अगर आप इस केस में न्यू करके आपने लिखा इंट, आपने यहां पे अगर आपने लिखा एरे, ऐसे तो डिफाइन करेंगे इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 10। तो ये क्या करेगा? ये आपको एक्सेप्शनल एरर दे देगा, एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन क्या होगा बेटा? कि देयर इज नो कंटिन्यूअस मेमोरी अवेलेबल। मतलब कोई भी कंटिन्यूअस मेमोरी अवेलेबल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे एरे का। दूसरा, आपने अगर बता दिया यहां पर साइज 10, जैसे यहां पे हमने साइज क्या बता दिया है?